हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे, ऐसा ट्रिक मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पंचलाइट कहानी जो है आप सिर्फ सुनकर, हमारी बातों को सुनकर याद कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीक़ों से। तो ये आज की इस वीडियो में सारांश है। इसके बाद में जो हमारा वीडियो में आएगा उद्देश्य आएगा कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। देखिए, कहानी में 3 पात्र हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा किया गया है, गोधन, मुनरी और गुलरी का। कि ये 3 जो कहानी के पात्र हैं, इन्हीं के ऊपर ये पूरा पंचलाइट कहानी आधारित है। ठीक है, इनमें जो मुख्य नायक एक प्रकार से हीरो है गोधन है। ठीक है, तो गोधन के बारे में पूरा इसमें बताया गया है। तो देखिए, सीधा सीधा पढ़ते हैं और आप क्या है वीडियो को आराम से देखिए और हमारी बातों को समझिए। पंचलाइट जो कि रेणु जी की, फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश का, यानी बिहार का जो एक पिछड़ा गांव है उसमें परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी उसमें क्या है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसको हम पंचलाइट कहते हैं, खरीदा, जिसे वे क्या है पंचलाइट या पंचलैट को क्या है, पंचलेट भी कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को, यहाँ पर देखिए, शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, यानी मोटरसाइकिल या 4 चक्का, जिसको हम क्या कहते हैं, बड़ी बाइक कहते हैं, या कोई भी सामान, टीवी वगैरह या कोई भी कुछ भी ले आता है नया सामान, तो उसका पूजा पाठ किया जाता है। प्रबंध कर ले, सभी उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट, यानी जो इसको पंचलाइट कहा जाता है, पंचलाइट जलाएगा कौन। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को क्या है, एक प्रकार से जो सीधे साधे लोग हैं पेट्रोमैक्स को भी एक प्रकार से जलाना नहीं जानते, पेट्रोमैक्स को भी नहीं जानते, एक प्रकार से जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग इसको पेट्रोमैक्स कहते थे। पंचलाइट यानी लालटेन स्टूडेंट, लालटेन। इस टोली में गोधन, यहाँ पर देखिए हीरो की मैंने बात की थी ना स्टूडेंट, ये गोधन है भैया, ये गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की एक मुनरी नामक, यहाँ पर देखिए ये मुनरी है, यानी ये दोनों प्रेमी हैं। मुनरी नामक एक, यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ, एक युवती से प्रेम करता था। यानी भैया ये जो दोनों हैं, गोधन और मुनरी, एक दूसरे से क्या है, प्रेम करते थे, यानी प्यार मोहब्बत। तो युवती से प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। यानी जब भी आप जाएंगे, यानी ये गोधन जाता था रास्ते से, तो मुनरी का घर पड़ता था, मुनरी का घर एक प्रकार से पड़ता था। तो वो क्या है, ये गोधन जो है भैया, गोधन, ये मुनरी यानी गोधन जो है, ये गाना गाते हुए मुनरी के घर के बगल से निकलता था। ठीक है, ये गाना गाकर हुआ प्रेम का एक प्रकार से क्या है, जो है सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी, यहाँ पर देखिए मुनरी को पता है, यहाँ पर देखिए मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला देगा। अब देखिए भैया, मुनरी की माँ कौन है भैया, गुलरी काकी हैं। ये कौन है, गुलरी काकी। देखिए पंचों ने उसे यहाँ पर देखिए निकालते हैं, इस कारण पंचों ने इसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है भैया कि गोधन है भैया, लालटेन यानी पंचलाइट को जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक क्या है, पहुँचा देती हैं। यानी भैया जो मुनरी है, जो कि प्रेम करती है गोधन से, वो बात क्या है, किसके पास, जो कि पंचों के साथ पहुंचा देती है, पंचों के पास बिरादरी में पहुंचा देती है चतुराई से। ठीक है, तो ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। उसके बाद में ये बात क्या पंचों तक पहुंचा देती है। फिर पंच क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वो पंचलाइट को जला देता है। अरे भैया, जो गोधन है ये लालटेन यानी पंचलाइट को जला देता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अपने शब्दों में। निष्कर्ष है कि बोर्ड की पेपर में जब आप लिखिएगा तो इसी तरीके से लिखिएगा जिस तरह से मैंने कॉपी में समझाया है। इसका निष्कर्ष भी लिखना आपको, यानी जो निष्कर्ष है
जो कि कंक्लूजन है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। सजीव झांकी क्या है? प्रस्तुत की गई है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गए किताबी भाषा यानी किताब की तरह आपको बोर्ड की कॉपी में 80 शब्दों में ये होता है, हर साल आने वाला ये टॉपिक है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने शब्दों में। देखिए, अपने शब्दों में हम आपको बात करते हैं। देखिए, गांव के सीधे साधे लोग क्या करते हैं, रामनवमी के मेले में यानी जो रावण दहन होता है, रावण दहन वाले मेले में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, एक लालटेन खरीद लाते हैं, जो कि गांव के पैसे से इकट्ठा एक लालटेन हो जाता है। लालटेन जो है गांव वालों ने देखा नहीं था, यानी जिसको हम पंच लाइट कहते हैं, वो देखा नहीं है। तो गाँव के लोग, बूढ़े, जो बच्चे और जो भी होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें एक सरपंच होता है, एक प्रकार से पंच होते हैं। तो सरदार होते हैं, सरदार क्या है, अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि भैया क्या है, शुभ काम करने को यानी जो लालटेन है वो जलाने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लें। लेकिन वहाँ पर क्या है, पूजा पाठ हो जाती है। वहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि भैया सीधे साधे जो गांव के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और पंच लाइट को जलाना नहीं जानते हैं। ठीक है, वहीं पर एंट्री हो जाती है मुनरी और गोधन का। ठीक है, गोधन जो है भैया इस कहानी का पात्र है। गोधन मुनरी एक दूसरे से क्या है, प्रेम करते हैं और इसी को क्या है, गुलरी जो काकी है, गुलरी इसकी माँ है मुनरी की। तो गुलरी क्या है भैया, गोधन जो है इसके घर के सामने से निकलता है तो क्या करता है, ये इसके घर के सामने से निकलता है तो भैया क्या करता है, सिनेमा का गाना यानी फिल्मी गाना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब भी हम कहीं कुछ करते हैं तो हमारे गुनगुनाते हैं ना गानों से, सेम उसी प्रकार से ये भी भैया इसके घर के सामने से सिनेमा का गाना हुआ गाता हुआ निकलता हुआ। गुलरी को पसंद नहीं आता, गुलरी क्या करती है, पंचों से शिकायत कर देती है। फिर पंच क्या करते हैं कि गोधन को बिरादरी से निकाल देते हैं, यानी अपनी जाति से निकाल देते हैं, बिरादरी से निकाल देते हैं। अब क्या है, मुंडरी को पता है कि भैया पंचलाइट को गोधन जला सकता है, गोधन जलाना जानता है, तो ये बात चतुराई से क्या है, मुंडरी पंचों तक पहुंचा देती है। और पंच क्या करते हैं, गोधन को पुनः बिरादरी में लेते ही जो आपका गोधन है भैया, गोधन पंचलाइट को जला देता है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी के सामने भजन कीर्तन सब करते हैं। और एक लाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है, एक लाइन उद्देश्य वाले में हम बताएंगे वो लाइन क्या है, जो कि उद्देश्य के वीडियो में हम आपको सही से समझाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कहानी था गोधन वाला और मुन्नरी वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष यही है कि भैया सीधे साधे लोग क्या है, वाणी को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने प्रस्तुत किया, अच्छे से प्रस्तुत किया है। ये इसका सारांश है। उद्देश्य जब आएगा तो उद्देश्य के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था।